मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि दम है तो इस चुनाव को अजय निषाद वर्सेस मुकेश सहनी कर दे। अगर बेबी कुमारी की जमानत न जब्त हो जाए तो फिर कह देना। दलित और महादलित अति पिछड़ा समाज उपचुनाव के बाद 2024 से पहले एकजुट होकर जो ये भाजपा है बड़का झूठा पार्टी, इसको सबक सिखाएंगे। तीनों एक साथ है यदि आ जाए, चिराग पासवान, मुकेश सहनी और की होता है कि तेजस्वी यादव, तब बीजेपी 4 नंबर के पार्टी बन जाएंगे। 3 नंबर नहीं, 4 नंबर में चले जाएंगे वो। जदयू भी चला जाएंगे हवा खाने। तीनों युवा नेता मुकेश सहनी, चिराग पासवान, तेजस्वी, ये तीनों एक साथ नहीं आ जाए, ऐसा पहल करना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, लेकिन तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं। एकदम। बीजेपी को बिहार से पूरे हिंदुस्तान से हटना है तो बिहार में पहले तेजस्वी, चिराग पासवान और मुकेश सहनी जी तीनों आदमी एक साथ आएगा, उसी समय बीजेपी यहाँ से भागेगा। गोचहा में जो हो रहा है इसका असर कितना पटना राजधानी में पड़ रहा है, यही जानने के लिए कुछ लोगों के साथ खड़े हैं। आप लोग तो नेताजी लग रहे हैं जी। नेता नहीं है, पार्टी के वर्कर हैं। अच्छा, पार्टी के वर्कर है, मुकेश सहनी वाली पार्टी के वर्कर हैं जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आलोक पासवान। अच्छा, एक बात बताइए, चर्चा यह हो रहा है, देखिए एक तरफ चिराग पासवान के साथ भी बीजेपी जो कर रही है आपके सामने है, मुकेश सहनी के साथ भी जो किया वो आपके सामने है। क्या लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी को जवाब देने के लिए रणनीति नहीं बनानी चाहिए? देखिए, बीजेपी की नीति ही रही है यूज एंड थ्रो की। अच्छा, 19 में लोकसभा में रामविलास जी के नाम पे पूरे भारत में उन्होंने पासवान का वोट लिया। हाँ। और जब उनका सत्ता आ गया तो आज देखिए किस तरह से चिराग पासवान जी को 20 वाले चुनाव में कन्विंस करके बंद कमरे। चिराग पासवान जी ने तो कहा ही कि बीजेपी के नेताओं में दम है तो अपने आका से पूछ ले कि बंद कमरे में मेरी क्या बातचीत हुई थी और किस परिस्थिति में चिराग पासवान जी अकेले बिहार में चुनाव लड़े और किस तरह से उनको यूज किया गया। और आज चिराग पासवान जी उस अपने डिसीजन पे कितना पछता रहे होंगे और किस तरह से उनको कन्विंस करके उनके राजनीति हत्या की गई है। उनके पिता के विरासत को मिटाने की राजनीति की जा रही है और कहीं ना कहीं पासवान राजनीति पूरे नेशनल में, पूरे भारत में हाशिए पे चला जाए, इसलिए चिराग पासवान को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, तो ऐसा क्यों नहीं पहल कर लेते आप ही लोग कि चिराग पासवान आपके साथ आ जाते और आप मजबूत होंगे? अभी जो समीकरण है बिहार की राजनीति की, वो बोचहा उपचुनाव के बाद निश्चित रूप से हमारे नेता सनफ मला मुकेश सहनी जी ने कहा है कि बंगाल के तरह बिहार में भी खेला होबे। क्या हो आगे वो तनी आगे आ जा, डेरा मत। अच्छा, चिराग पासवान के अब मुकेश सहनी के साथे साथे ना आ जाए के चले। अब चिराग पासवान के अब ना आए नहीं तो कहाँ से? तो मैंने बुलाइबा तब नु बुलाइबा साथे साथे देखना चाहते हैं। काहे नहीं देखना चाहते हैं? हाँ, तो बुलाएंगे आपके नेता, आपके बुलाया जाएगा। पत्रकार महोदय, एक सेकंड। हाँ। यहाँ जिस तरह से अजय निषाद जी ने बीजेपी को गुमराह किया है, मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ कि दम है तो इस चुनाव को अजय निषाद वर्सेस मुकेश सहनी कर दे। अगर बेबी कुमारी की जमानत न जब्त हो जाए तो फिर कह देना। आप दम है बीजेपी वालों से, दम है बीजेपी वालों को। तो कितनी भयभीत है बीजेपी वाले, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक विधायक को एक पंचायत का प्रभारी बनाकर भेजा जा रहा है। ये सनफ मला मुकेश सहनी जी का डर है। डर है या उसकी संख्या? नहीं, ये डर है। ये डर है, ये संख्या। क्योंकि ऐसा तो आरजेडी भी कर रही है। हाथी के पीछे किसकी झुंड चलती है? जब हाथी रास्ते पे चलता है तो झुंड भौंकने वाले की होती है। हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता है, तो ये डर है। तो आप ये चाह रहे हैं कि जो अजय निषाद पहले मुकेश सहनी को चुनौती दे रहे थे, अब ग्राउंड पर उतार दे बीजेपी? ग्राउंड पे क्या उतार दे? अजय निषाद में अगर दम है या बीजेपी में दम है तो इस चुनाव बोचहा उपचुनाव को अजय निषाद वर्सेस मुकेश सहनी कर दे। और उसके बाद देख लीजिए, अगर उनके उम्मीदवार की जमानत न जब्त हो जाए तो फिर आप कहना। अभी जो आप बोले हैं चिराग पासवान को बुलाने के लिए, अभी जो ये उपचुनाव समाप्त होगा, ठीक है ना? देखिए, आज चिराग पासवान को सजा क्या मिला है? दलित होने की सजा मिला है। मुकेश सहनी को ये सजा क्यों मिला है? अति पिछड़ा समाज होने की सजा मिला है। अति पिछड़ा का आवाज उठाने के लिए इनको सजा मिला है। इसलिए आप नहीं लगता अति पिछड़ा और दलित एक साथ आ जाए तो और बेहतर होगा? एकदम एक होंगे। दलित और महादलित अति पिछड़ा समाज उपचुनाव के बाद 2024 से पहले एकजुट होकर जो ये भाजपा है बड़का झूठा पार्टी, इसको सबक सिखाएंगे। अच्छा, इसमें अगर तेजस्वी को जोड़ लिया जाए तो एनडीए को चुनौती देने के लिए या एनडीए को पटखनी देने के लिए और मजबूती मिल सकता है बिहार में? एकदम जी, जरूर। तो आप नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी, देखो तीनों युवा नेता है, आप भी युवा, हम भी युवा, तीनों युवा नेता मुकेश सहनी, चिराग पासवान, तेजस्वी, ये तीनों एक साथ नहीं आ जाए, ऐसा पहल करना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, लेकिन तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं। एकदम। क्या हो
हाँ तीनों के एक साथ देना है, ठीक है। हाँ ही बाबा तू तो युवा अच्छा हाँ का हाल बा युवा बस ठीक हाँ, बा। देखिए ये हमारे पूर्वज वाले युवा हैं कोई बात नहीं तीनों को एक साथ देखना हाँ, चाहते हैं एक साथ देखना चाहते हैं। तेजस्वी हाँ और और कौन है? निषाद है, तेजस्वी यादव है, ये है क्या नाम है लालू साहब को बेटा क्या? तेजस्वी हाँ गड़बड़ा गए तेजस्वी और निषादे कह के रह गए तीसर का वो यूपी वाले। यूपी वाले हाँ हट। तीनों एक साथ यदि आ जाए, चिराग पासवान, मुकेश सहनी हाँ और की होता है कि तेजस्वी यादव, तब बीजेपी 4 नंबर के पार्टी बन जाएंगे। 3 नंबर नहीं 4 नंबर में चले जाएंगे वो। जदयू भी चला जाएंगे हवा खाने। हाँ तब मतलब ये है कि चारों यदि तीनों नौजुवा जो एक जगह हो जाए तो इसको 4 नंबर में चल जाना है उसको। मतलब ये है कि पटना में राजना राजनीति जरूरी है, आगे वाले में आएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हाँ 100% बनेंगे। ये दोनों साथ आएंगे तब ना चिराग जी या मुकेश जी यदि आ जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ तो इनको 100 में 243 के 243 में 225 सीट आएगा। सुनिए ना भैया, युवा के उल्टा कीजिएगा तो वायु बनता है, ठीक है ना। तीनों के तीनों युवा जिस दिन एक साथ आ जाएंगे ना, माई का लान कोई पैदा न लिया कि हवा को रोक सके, समझे। और कहा गया है कि कोयला ठंडा हो या गर्म हो, वो हाथ अगर ठंडा हो तो हाथ काला कर देगा और गर्म हो तो जला देगा। यही काम बीजेपी वाला करता है, समझे। कोयला है जी, वो गर्म होगा तो जला देगा, ठंडा होगा तो कलम कर देगा जी, पुत देगा बिल्कुल। हाँ, कौन बुला रहे थे? प्रचार छुड़ाएंगे सर। अच्छा देखिए हिल कह रहे हैं। नहीं सर सुनिए सर, हम पढ़ लिख के फेल है। अच्छा पढ़ लिख के सुन लीजिए सर, का पढ़े का लिखे कि फेल हो गए? सर सुनो सर, करो सर। नो डिसिप्लिन ऑल इंडिया टूर पकौड़ी लाल टूर, जात पर ना बात पर बर्तन दबाइए मिस्टर पकौड़ी लाल के बात पर वही नाव छाप पर बटन दबाने के बाद डॉक्टर गीता कुमारी के 4 लम्बे में बटन दबा के जिताने के बाद। प्रणाम सर। साहब के बार मुकेश सहनी का एक बार सुनो सर, जात पर न बात पर वही गांव समाज के बात पर वही 4 नंबर छाप पर 4 नंबर छाप पर बटन दबाने के बाद भाई गीता देवी के जिताने का। प्रणाम सर। आइए प्रणाम सर, आइए। हाँ ठीक है सर, इधर आ जाइए। हाँ क्या बोल रहे थे तेजस्वी को लेकर? अगर बीजेपी को बिहार से पूरे हिंदुस्तान से हटना है तो बिहार में पहले तेजस्वी, चिराग पासवान और मुकेश सहनी जी तीनों आदमी एक साथ आएगा, उसी समय बीजेपी यहाँ से भागेगा। और यहाँ के बोचहा उपचुनाव के बात रह गया तो यहाँ से तब बीजेपी जीतने जा नहीं रहा है। यहाँ पे उनका जमानत जब्त हो जाएगा। बीजेपी एक को काम किया है, जो जितना पार्टी है क्षेत्रीय उनको तोड़ने का काम कर रहा है, दूसरा कोई काम नहीं। विकास कुछ नहीं करा, महंगाई जहाँ से तहाँ बढ़ा रहे हैं, उससे गरीब जनता मर रहा है। गरीब मर रहे हैं जी, मर रहे हैं, भागिए नहीं। मरना तो और अब कह रहा कि 5 केजी राशन दे के हम जिला रहे हैं, जिंदा कर रहे हैं। हाँ देखा बोल लिए से भौजाई का जी। अरे घबराइए मत, माइक है, आराम से बोलना है। हाँ बताइए। वो कह रहा है कि 5 केजी राशन हम देते हैं हर महीना। 5 केजी राशन कै दिन खाएगा? कै दिन खाएगा? तो कह रहा है कि हर महीना दे देते हैं। हर महीने में सारा वोट हमरा है। हाँ झूठ बोल रहा है का? ना झूठ ना बोल रहा है तो क्या कर रहा है? सबसे पहले दबा के रख दिए मोदी गवर्नमेंट में। सबसे पहले शिक्षा को गड़बड़ा के रख दिए। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हमको 1 साल में अगर उसकी क्या कहते हैं अच्छा देखना चाहिए तो आप फसल लगा दीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। अगर 10 साल में उसका कुछ अच्छा देखना चाहिए तो पेड़ लगा दीजिए, मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 100 साल तक किसी चीज़ का अच्छा देखना चाहिए तो आप शिक्षा के ऊपर जोर दीजिए। अगले आने वाले 100 पीढ़ी 100 साल तक भी इसकी बुनियादी रहेगा तो हक के लिए कभी वो लड़ लेगा और भूखे नहीं मरेगा। अब तो भैया बने का, भैया का हाल है? ठीक, क्या नाम है आपका? मुकेश सहनी। देखिए आप भी मुकेश सहनी है जी। तो बीजेपी वालों से बच के रहिएगा। कुछ वो कर सकता है लोग। डर लगता है ना? डर का डर का लगेगा? 42 बीजेपी वाला को डर नहीं है मुकेश सहनी से, तो 35 पंचायत में 35 को विधायक काहे उतार रहा है? बाहर को विधायक लाया है प्रचार करने के लिए। उसको डर है जो हमारा यहाँ पता साफ होने वाला है। भैया मुकेश सहनी तो प्रचार कर रहे हैं ना? प्रचार कर रहे हैं तो उनको साथ अनर्थ हुआ है। अनर्थ नहीं होता तो प्रचार। भैया मुकेश सहनी तो प्रचार कर रहे हैं ना? प्रचार कर रहे हैं तो उनको साथ अनर्थ हुआ है। अनर्थ नहीं होता तो प्रचार नहीं करते। प्रचार नहीं करते तब तो उनको ऐसी वोट, उनका जनता उनको ऐसी साथ है। ऐसी साथ है। अनर्थ कर दिया इसलिए प्रचार। हाँ अनर्थ कर देंगे तब प्रचार नहीं करेंगे तो गांव समाज उनका। एगो बात बताइए,
ये जो आरजेडी वाले जो अमर पासवान को जो टिकट दिए हैं, तो ये जो आरजेडी वाले हैं, शुरुआत श्री गणेश अमर पासवान ने किया। ये आरजेडी में भागे बिहान भैला जो था 3 गो वो भाग गया। तो उनको तो आरजेडी के वोटरों से क्या कहेंगे? आरजेडी वाला वोटर उनको अच्छा जहाँ बुझाया है तहाँ गए हैं। अच्छा, इधर कुर्सी लड़खड़ा रहा था, उधर चले गए। हाँ, इसलिए देखा गया। तो इधर पार्टी लड़खड़ा रहा था, 3 गो चला गया उधर। वही ना पार्टी लड़खड़ा है, जो ये सब अजय निषाद किया है, जो ये सब अजय निषाद का सारा भाज भजौल है। ठीक बोल रहे हैं। दूरी पर मला के दूरा पर अजय निषाद जाके वोट मांग के दिखावे ना बीजेपी वाले के, तो जुतियाएगा मला। बोचहा में हिंसा ना, नहीं उनको बिलगाए हैं मला दूरा पर से, बिलगा दिए हैं। मुद्दा मुकेश सहनी उठा रहे हैं, वो भी निषाद हैं, तो उनको भी तो उठाना चाहिए जब सीट पर है। तो वो सीट पर नहीं उठाया, क्योंकि वो भाजपा वाला का यही काम है कि उसको अपने में अपने को लड़ा दूं। एक को देखिए हटा दिया मंत्री पास से, दूसरों को दबा कर रखे हुए हैं। बाद बाकी बताइए कि तेजस्वी, चिराग और का नाम है आपका नाम क्या है? तो तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं? नहीं चिराग तीनों को देखना ही नहीं चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? मुकेश सहनी और बीजेपी क्या कहते हैं? मुकेश सहनी और बीजेपी को एक साथ नहीं, हाँ। बीजेपी से तो हटाइए दिया। हाँ। चलिए और बताइए, मुकेश सहनी और मुकेश सहनी है। ये सहनी जी गड़बड़ाइएगा का पूरा समीकरण हमरा हैं? चिराग को जानते हैं? हाँ, चिराग को जानते हैं। कैसन दिखते हैं? ठीक है। गोरा नहीं है? गोरा है। देखिए काम करने से अच्छा होता है। बियाह करने के लायक है चिराग। काम करने से अच्छा होता है। हाँ। समझे? हाँ। कोई गोरा चाहे काम करते हैं ना। हाँ, मैंने तीनों को देखना चाहते हैं साथ में ना। ठीक है। तो अधिकांश लोगों से आप मीडिया से हूँ भाई। अच्छा, आप मीडिया से हैं। अच्छा चलिए, तो आप इस क्षेत्र में घूम रहे हैं हमसे ज्यादा, ये आपका क्षेत्र है? हरियाणा है मेरा क्षेत्र। अच्छा, आप हरियाणा से आए हैं। बिहार कैसा लग रहा है? अच्छा है, ठीक है, गरीबी ज्यादा है। गरीबी ज्यादा है हरियाणा के मुकाबले? अरे हरियाणा तो पहले बंजर था, कंपनी आया, स्वर्ग हो गया। क्या कहें, गरीबी। अच्छा, ये भगाने के लिए ये लोग का लड़ाई आप देख ही रहे हैं। तो खाली इन्हीं के साथ घूमते हैं कि सबके साथ? सबके साथ है। अच्छा, हम सर्वेहारी हैं हमारी तरह हैं, जहाँ जाइए वहीं शुरू हो जाइए। बिल्कुल। तो क्या माहौल क्या लग रहा है रणनीति के अनुसार? माहौल फिलहाल जो है, बीजेपी जिस तरह से तानाशाही कर रही है, उस चीज़ को अगर आप देख रहे होंगे, क्योंकि आप तो घूम रहे हैं, आप भी मीडिया से हैं, तो माहौल जो है बोचा में फिलहाल जो है वीआईपी भारी लग रही है। अन्य लड़ाई किसके साथ? आरजेडी के साथ। बीजेपी तो 3-13 में कहीं है ही नहीं। 3-13 में नहीं है, 13 को कैंडिडेट खड़ा है, कहीं नहीं गया है बीजेपी झंड। ये भी भाई साहब पत्रकारिता करते हैं, हरियाणा से चलकर बिहार को समझने आए हैं, बिहार की राजनीति को समझने आए हैं। फिलहाल आप जरा समझ के हमको भी बताइए ना, बड़ा उलझन में पड़ गए हैं कि भैया जो चिराग पासवान है और मुकेश सहनी, हाल ही में अभी दोनों लोगों के साथ घटना घटित हो ही गया है। तो इन दोनों को मिलकर तेजस्वी के साथ जाकर के क्या एनडीए को जवाब देना चाहिए? क्या तीनों को एक साथ बिहार के लिए आ जाना चाहिए, या तीनों का अपनी अपनी अलग अलग राजनीतिक रोटियां सेकते रहना चाहिए? क्या आपका विचार है? आप जो भी सोचते हैं, जो भी विचारते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, अपना विचार भी बताइए, मुद्दे की बात भी बताइए और हमसे मुलाकात भी कर पाइए। क्योंकि आप अपना कमेंट में मोबाइल नंबर के साथ साथ एड्रेस छोड़ जाइए, मुद्दा भी लिख दीजिएगा, हो सके तो हम देखेंगे, तो हम आपके क्षेत्र में आएंगे और आपको फ़ोन कर लेंगे, बुला लेंगे, फिर आपके साथ बात करेंगे कि भैया क्या दुविधा हो गया है और निवारण करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारा उलझनवा बड़ा कठिन है, थोड़ा दूर करके बताइए हमको क्या आप सोचते हैं। नमस्कार।